अगर आपको लगता है पीसीबी के स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है दैट इज एमबीबीएस जिससे वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं टॉप 15 ऐसे करियर ऑप्शंस अदर देन एमबीबीएस जो कि पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जहां पे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी। और अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए, स्किल डेवलप हो जाए, देन आप इन करियर ऑप्शन से बेटा 40 लाख पर एनम से भी ज्यादा कमा सकते हो। मैं यहां पे इन 15 करियर ऑप्शन का डिस्कशन करूंगी, जहां पे मैं आपको पूरा ड्यूरेशन बताऊंगी, आपकी स्टार्टिंग में क्या सैलरी हो सकती है, एक्सपीरियंस के बाद आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्टली आपको करना क्या होगा इन सब करियर ऑप्शन में, करना क्या होता है ताकि तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बना सको। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो में मैं आपके साथ एंड में बताने वाली हूं कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं और जिनका आगे आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा स्कोप होने वाला है। टॉप 4 इनमें से ही टॉप 4 बताने वाली हूं। एंड बेटा मेरा जो चैनल है यूट्यूब का, ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पीसीबी बी है, बायो तो मास्टर करना ही पड़ेगा, और बायो मास्टर आपका मैं डॉक्टर गार्गी से, आपकी जो बायो की एडुकेटर है, वो करवा देंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन सा ऐसा कोर्स है जिसके बारे में तुम डिटेल में जानना चाहते हो, कमेंट्स में बता देना। तो बेटा ये वो ऑप्शंस हैं, मैं हर एक चीज को आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले मैं बीडीएस की बात करूंगी। ठीक है, 5 साल का कोर्स होता है जिसमें आपका इंटर्नशिप भी होता है 1 साल का। आप करते क्या है यहाँ पर, आप लोगों के दांतों का ध्यान रखेंगे, टूथ एक्सट्रैक्शन करेंगे, आरटीसी करेंगे। अब देखो, मैं अगर अपनी बात बताऊं, ये वीडियो बनाने से पहले ही मैं अपने डेंटिस्ट के पास गई थी, मेरा आरटीसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बेटा एक आरटीसी में ना आपको बॉम्बे जैसे शहर में मतलब 40-50 हजार तक लग जाते हैं एक आरटीसी में। तो स्कोप तो काफी अच्छा खासा है ना। आप क्या बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, डेंटल सर्जन बन सकते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट बन सकते हैं आप। एंड आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी बेटा 4 से 8 LPA लाख पर एनम, एंड यू कैन गो अप टू 30 लाख पर एनम जब आपके पास एक बार एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपके पास वो स्किल आ जाएंगे, अपना खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। सेकंड अपने पास है BAMS। ठीक है, आयुर्वेदा से जब आप अपना डिग्री परस्यू करेंगे तो 5.5 साल का ये कोर्स है। अब यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं, आप पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से, हर्बल थेरेपी से, उनका डाइट, उनका लाइफस्टाइल चेंज करके आप क्या बन सकते हैं। यहाँ पे आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, वेलनेस कंसल्टेंट। आजकल इनका बहुत ज्यादा चलन चल चुका है, क्योंकि ना देखो बहुत सारे वेलनेस सेंटर्स होते हैं जहां पे लोग जाते हैं, ये जो अमीर लोग होते हैं जाएंगे स्पेशली फॉर 1 वीक 2 वीक, पूरा प्रोग्राम होता है, 1 हफ्ते का ये प्रोग्राम है, 2 हफ्ते का, ये पूरे महीने का भी प्रोग्राम होता है बच्चों। तो वहां पे जो डॉक्टर कंसल्ट करेंगे, जो डॉक्टर पूरा का पूरा प्लान बना रहे हैं कि ये होना चाहिए। अगर आपने पैकेजेस होते हैं बेटा अलग अलग, कि तुमने ये वाला पैकेज लिया है, ये वाला लिया है, तो तुम्हारे लिए ये प्लान रहेगा, तुम्हारे लिए प्लान, तो प्लान कौन बना रहा है, वो कंसल्टेशन कौन कर रहा है, वो डॉक्टर ही कर रहे हैं, BAMS डॉक्टर ही कर रहा है। तो स्टार्टिंग में आपका जो एक्सपेक्टेड एक सैलरी रहेगी वो रहेगी 4 से 7 लाख पर एनम, एंड एक्सपीरियंस के साथ। और बेटा अगर तुम इस तरह के वेलनेस सेंटर्स के साथ जुड़ जाते हो देन यू कैन अर्न अ लॉट, मतलब 25 लाख पर एनम से भी ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं। तीसरा जो मेरे पास ऑप्शन है दैट इज BHMS विच इज होम्योपैथी। तो यहाँ पे भी कोर्स आपका क्या है, 5.5 साल का ही है। यहाँ पे आप लोगों की मदद करेंगे, उनकी बीमारियां दूर करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड ओवरऑल हीलिंग, एंड लॉन्ग टर्म के लिए आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप क्या बन सकते हैं, यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर बन सकते हैं बच्चों। यहाँ पे बेटा जो आपका इनिशियल स्टार्ट रहेगा वो रहेगा 3 से 6 LPA, एंड एक्सपीरियंस के बाद यू कैन गो अप टू 20+ LPA। देन फोर्थ इन दिस वन इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका कट ऑफ भी नीट में अगर मैं नंबर देखूं, मार्क्स देखूं, तो इसका कट ऑफ ज्यादा भी जाता है थोड़ा, दैट इज BVSC एंड AH मतलब एनिमल हस्बेंड्री। तो जो वेट है, अब इसका जो कोर्स करना है ये भी 5.5 साल का है। अब यहाँ पे तुम क्या करते हैं, यहाँ पे आप एनिमल से रिलेटेड जो भी डिजीज है, सर्जरीज है, वो करते हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। आप क्या बन सकते हैं यहाँ पे, वेट डॉक्टर बन सकते हैं, एनिमल सर्जन बन सकते हैं, लाइफ स्टॉक ऑफिसर बन सकते हैं। और आजकल तो तुम्हें पता है कि कितना ज्यादा
एंड नॉट जस्ट पेट, मैं सिर्फ पेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल पेट्स को अडॉप्ट करने लगे हैं, पेट्स को रखने लग गए हैं, एंड दे आर वेरी वेरी इमोशनली भी अटैच होते हैं अपने पेट्स के साथ। थोड़ा सा भी कुछ होता है डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो आजकल जो वेट डॉक्टर्स हैं उनका डिमांड बढ़ रही है, राइट। एंड सिर्फ पेट्स के केस में नहीं, जो डेयरीज हैं, जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, राइट, लाइफ स्टॉक हैं, उन सब में भी हमारे वेट डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इनिशियली आप एक्सपेक्ट करेंगे 6 to 10 लाख पर एनम, एंड देन एक्सपीरियंस के साथ आप कौन सा, आपके स्किल्स कितने आपने निखार लिए हैं, यू नो, आप कौन सी सिटी में हो, किस तरह के हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हो, आपका अपना कैसा काम चल रहा है, उसके बेसिस पे बेटा आप 30 लाख पर एनम से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। देन मैं बात करूंगी बी फार्मा की। तो बी फार्मा कर रहे हो तो 4 साल का हो गया तुम्हारा। बाकी अगर आप एडिशनल डिप्लोमा भी जाते हो तो थोड़ा और टाइम लग जाएगा। तो बी फार्मा में आप कर क्या रहे हो, फार्मासिस्ट बन के आप कर क्या रहे हो, आप डेवलप कर रहे हो मेडिसिन, ठीक है, टेस्ट कर रहे हो उनके ऊपर, मॉनिटर कर रहे हो उनको कि क्या इसकी एफिकेसी रहेगी, आप उनको सेफ बनाने की कोशिश करोगे, इफेक्टिव ज्यादा से ज्यादा कैसे बने। तो ये काम होगा तुम्हारा, काफी इंटरेस्टिंग है। आप क्या बन सकते हैं यहाँ पे, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट बन सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल राइटर बन सकते हैं। इनिशियली अगर आप स्टार्ट करेंगे अपना जॉब तो वहां पे आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 4 से 7 LPA आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद एक्सपीरियंस आता जाएगा। एंड अगर आप बहुत अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, कुछ आपके पेटेंट वगैरह भी हो जाते हैं बच्चों, तो यू कैन अर्न 25+ LPA से भी ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं, इससे भी ज्यादा आप अर्न कर सकते हो। देन बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को हम साथ में ले लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो हम अपने सिलेबस में भी पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे जो कोर्स रहेगा आपका, BSc कर रहे हो 3 साल का है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ, बीटेक में भी बायोटेक्नोलॉजी होता है तो ये 4 साल का हो जाएगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बेटा वेरी करता है, 3 से 4 साल वेरी करता है। बायोटेक्नोलॉजी, यू नो दैट, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जीन थेरेपी हो, वैक्सीन हो, ये मेडिसिन हो, ये सब हम तैयार कर रहे हैं बच्चों, राइट। एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, कंप्यूटर का यूज करके हम सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर रहे हैं जिससे कि जो डेटा एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा वो इजी एंड इफेक्टिव हो जाए। तो आजकल तो बिना बायो इन्फॉर्मेटिक्स के रिसर्च होता ही नहीं है ना। मतलब जब मैंने भी PhD करी थी तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स मैंने भी यूज करा था। तो अभी और भी ज्यादा, अब इन दोनों फील्ड में, एंड एक और फील्ड इसके साथ में डिस्कस करूं अगर, चलो उसको अलग से लेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सा फील्ड है, चलो इसकी बात करें। इसमें बेटा इनोवेशन बहुत ज्यादा काम करता है। ये बेसिकली क्या है, रिसर्च ही है ना। तो रिसर्च में तो इनोवेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी जो एक प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी जो आपकी कम्युनिटी है खुद की, ठीक है ना, जो रिसर्चर्स हैं उनमें आपका कितना बोलबाला होगा। एंड ऑल्सो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना, आपका अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ता रहेगा फिर। तो बायोटेक्नोलॉजी अगर आप लेते हैं तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियर, रिसर्च साइंटिस्ट, बायो प्रोसेस इंजीनियर बन सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट, जीनोमिक्स एनालिस्ट एंड देन कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आपका जो अर्निंग पोटेंशियल इनिशियली होगा वो होगा 4 से 8 LPA, एंड एक्सपीरियंस के बाद बेटा आप 30+ LPA तक पहुंच सकते हो। वेयर एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स थोड़ा सा आगे है, इससे 6 से 10 LPA आपका स्टार्टिंग हो सकता है, 20 से 40+, 40+ है, 40+ है तो मतलब तुम आगे और भी जा सकते हो, आपका एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आ सकता है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्लिनिकल रिसर्च है और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट से फील्ड है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो बीटेक है, ये आपका 4 साल का रहेगा बीटेक है। तो आप इसमें करते क्या है बेटा, इसमें ना जो मेडिकल फील्ड में हम इक्विपमेंट यूज करते हैं ना वो बनाए जाते हैं। तो अब तुम देखो जैसे पहले जो इक्विपमेंट यूज होते थे उसमें कैसे सुधार आते जाते हैं, और पहले जो चीज यूज होती थी अब वो यूज हो भी नहीं रही है, नई नई चीजें आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आप वो डेवलप करोगे, बनाओगे, तो आप डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, मेंटेनेंस करेंगे इन मेडिकल इक्विपमेंट की। तो यहाँ पे भी इनोवेशन वाली बात आ गई है ना, इन्वेंशंस करेंगे आप क्या बन सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर, मेडिकल डिवाइस इंजीनियर, R&D इंजीनियर बन सकते हैं। एंड यहां पर अर्निंग पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। तो 4 से 8 लाख पर एनम आपकी सैलरी शुरुआत में रहेगी। उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद यू कैन ऑल्सो गो अप टू 35+ LPA।
देन नेक्स्ट इज क्लिनिकल रिसर्च। बेटा यहाँ पे बीएससी करी, एमएससी करी, ठीक है, एमएससी भी करोगे तो 5 साल लग जाएगा। बीएससी में सिर्फ और सिर्फ बीएससी से कुछ नहीं होगा हमारा, हमें एमएससी भी करनी पड़ेगी। आप क्लिनिकल रिसर्च में क्या कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स के बिना कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी ड्रग हो, वैक्सीन हो, वो आप लॉन्च नहीं कर सकते। तो उसकी सेफ्टी को इवेल्युएट करना, वो कितना इफेक्टिव होगा, वो सारा काम आप ही कर रहे हो। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंस होगी तुम्हारी, बहुत इंपॉर्टेंस होगी। आप क्या बन सकते हैं बेटा, यहाँ पे ये कोर्स करके क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, क्लिनिकल डेटा मैनेजर बन सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। इनिशियली 4 to 7 LPA आपका पैकेज रहेगा एंड देन इट कैन गो अप टू 25+ LPA। उसके बाद बेटा फोरेंसिक साइंस, ये तो सबने देखा होगा है, जो तुम देखते हो ये क्या क्या था वो CID आता था, उसमें हम देखते ना कैसे फोरेंसिक लैब में ले जाते थे, कोई भी कहीं पे क्राइम होता था तो वहां से सैंपल इकट्ठा करते थे एंड फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता था। तो BSc है, 3 साल का कोर्स है बेटा। देन आप क्या बन सकते हैं, फोरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, DNA एनालिस्ट बन सकते हैं, क्राइम लैब ऑफिसर बन सकते हैं। इनिशियली आप 4 से 6 LPA आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देन इट कैन गो अप टू 20+ LPA। देन नेक्स्ट वी हैव BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप चाहते हो ना कि मेडिकल फील्ड में आपको पेशेंट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहना है। 4 साल का कोर्स होता है ये। ओके, आप जो पेशेंट है उसको डायरेक्ट केयर नर्सेज ही प्रोवाइड करेंगी। डॉक्टर्स भी बिना नर्सेज के काम नहीं कर सकते, हॉस्पिटल काम ही नहीं कर सकता बिना नर्सेज के। तो यहाँ पे आप बेटा नर्स बन सकते हैं, ठीक है, आप सीनियर नर्स बन जाएंगे, ICU नर्स बन सकते हो, नर्स एजुकेटर भी बन सकते हो। इनिशियली आपका जो पैकेज रहेगा वो 4 से 7 LPA रहेगा एंड उसके बाद एक बार एक्सपीरियंस आ जाए तो 8 to 15 LPA तक भी जा सकता है। ये इंडिया की बात कर रही हूँ। एब्रॉड में अगर हम बात करें तो बाहर देशों की अगर हम बात करें, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे बेटा अर्निंग पोटेंशियल नर्सेज का थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है थोड़ा ज्यादा होता है, आई एम सॉरी। ओके, अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी की या फिर BPT की। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 4.5 साल का कोर्स आपका है। आप यहाँ पे पेशेंट की हेल्प करेंगे जिनको इंजरी हो गई और दर्द ही नहीं जा रहा है। कई बार तो डॉक्टर खुद रेकमेंड कर देते हैं कि ये जो आपका प्रॉब्लम है, ये जो दर्द है ना, ये दवाइयों से नहीं जाएगा, सर्जरी से नहीं जाएगा, इसके लिए आप रिहैब में जाइए। रिहैब में जाइए मतलब किसी फिजियोथेरेपिस्ट को मिलो, तो वो एक्सरसाइज के थ्रू और भी चीज़ें होती हैं उनके थ्रू आपकी कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, स्पोर्ट्स रिहैब स्पेशलिस्ट बन सकते हो, रिहैब कंसल्टेंट बन सकते हो। इनिशियली आपका जो अर्निंग पोटेंशियल रहेगा बेटा वो कितना रहेगा, 4 से 6 लाख पर एनम रहेगा एंड देन उसके बाद 20 लाख पर एनम से भी ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फिजियोथेरेपिस्ट वाली चेन्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, आप उनके साथ भी एसोसिएट हो सकते हो। तो वहाँ पे भी आपका हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएट हो सकते हो, आप अपना खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी, क्योंकि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना उनके भी बेटा 1 घंटे का सेशन काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, मतलब 1600 2000 जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। उसके बाद न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन अगर आप बनना चाहते हैं तो 3 से 4 साल का कोर्स रहेगा, वेरी करता है। आप यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे आप डाइट प्लान करेंगे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अब ना आजकल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, इनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये जो अपने आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो तो चलो अपने लिए पर्सनल प्राइवेट वो रखते ही हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर खुद भी रिकमेंड करते हैं कि आप किसी डाइटिशियन को मिलिए, आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट को मिलिएगा, वो आपको थोड़ा और खाने में क्या चेंजेस कर सकते हैं उसका भी बताएंगे। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको ना डाइट के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं, तो इनका रोल काफ़ी ज़्यादा आता है। और वो जो मैं बोल रही थी ना, वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं, वेलनेस रिजॉर्ट्स होते हैं, वहाँ पर भी बेटा इनको जॉब मिलती है। तो क्लिनिकल डाइटिशियन बन सकते हो, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, वेलनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं आप। इनिशियली 3 to 6 लाख पर एनम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देन उसके बाद यू कैन गो अप टू 18 लाख पर एनम प्लस आप अर्न कर सकते हैं। देन क्लिनिकल साइकोलॉजी, अब हमारे देश में भी इस चीज़ को ये जो फील्ड है ना बेटा, इसका स्कोप बढ़ने लग गया है। 3 साल का आपका ग्रेजुएशन का कोर्स होगा, फिर 2 साल का मास्टर्स है, उसके बाद ना MPhil भी करना रहता है
अगर आपको अपना खुद का प्रैक्टिस करना है तो एमफिल भी करना रहता है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सेस कर रहे हैं, डायग्नोज कर रहे हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको, और उनको थेरेपी दे रहे हैं पेशेंट्स को। नाउ वी हैव ऑल्सो रियलाइज, इंडिया में भी अब बेटा ये इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो डॉक्टर को जाके मिलने में कोई बुरी बात नहीं होती है ना। तो आप क्या बन सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट बन सकते हैं। और जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं, अब अच्छे बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें तो ये मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट को रखा जा रहा है, मतलब वो एक जॉब ही है, एक वैकेंसी क्रिएट करी हुई है। तो वहां पे एक प्रॉपर कंसल्टेंट रहते हैं। इनिशियली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 से 7 लाख पर एनम, एंड देन यू कैन गो अप टू 25+। अगर आप अपना खुद का भी एक क्लिनिक खोल लेते हैं और आपका एक रेपुटेशन बन जाता है तो बेटा यू कैन चार्ज, तो आपका अर्निंग पोटेंशियल काफी आगे जा सकता है। देन माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक्स, 3 से 5 इसलिए लिखा है, 3 साल मतलब ग्रेजुएशन, 5 साल मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ ग्रेजुएशन से तो कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आप माइक्रोब्स की स्टडी करोगे, जीन्स की स्टडी करोगे, एंड उसके बेसिस पे डायग्नोसिस करोगे, उसके बेसिस पे क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है वो उस पर रिसर्च करोगे बच्चों। यू कैन बिकम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जेनेटिक काउंसलर बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट आप बन सकते हैं। इनिशियली आपका जो अर्निंग पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा 4 से 7 लाख पर एनम, एंड देन यू कैन गो अप टू 25 लाख पर एनम तक भी आप जा सकते हो। तो देखो चाहे कुछ भी कोई भी फील्ड हो, उसमें सबसे पहले तो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद तो बेटा जो पैसा है वो फॉलो करता है। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करेंगे, इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, बहुत एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा, देन यू कैन वो जो मैंने बात बोली थी ना कि आप 40 लाख पर एनम से भी ज्यादा कमा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से फील्ड हैं इनमें से जो फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर्स हैं, जिनका अगले आने वाले 10 साल में भी बोलबाला रहने वाला है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड क्लिनिकल रिसर्च। ओके बच्चों, तो ये है। और इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है, ऐसा फील्ड है, ऐसा कोर्स है जिसके बारे में तुम और भी ज्यादा जानना चाहते हो, मुझे जरूर बताना। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, कमेंट में बताना, एंड ऑल्सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी, एंड ऑल्सो बायो को भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन बच्चों। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।